गुरुवार की सुबह भाई साहब, सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का, जिसकी करनी है हमको तैयारी। और भाई साहब, कल का वो जो सैंडविच सेशन था, 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच वाला, खासा वॉलेटाइल था। खुले फ्लैट और परसों की तरह कल भी जहां खुले थे वहीं से अचानक मंदड़िए हावी होते हुए नजर आए। परसों भी आपको याद होगा ऐसे ही हुआ था, 7-8 पॉइंट दबाव के साथ खुले थे और खूब सेलिंग का प्रेशर बढ़ गया था। और कल भी हमने 1-2 पॉइंट इन ग्रीन देखा होगा शुरुआत में, और खुलने के बाद से ही वो प्रेशर माउंट होता चला गया। परसों हमने 24,500 के स्तर तोड़े थे और कल 24,300, वो एक और अहम स्तर के नीचे कामकाज कर रहे थे। पर लकीली आखिरी 1 घंटे में मीनिंगफुल रिकवरी आई। वो 200 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी तकरीबन 35 पॉइंट दबाव के साथ बंद होता हुआ नजर आया। तो दिन के लोस से एक अच्छी रिकवरी आखिरी के 1 घंटे में। अब कल के अगर एक्शन को मैप करना है, प्राइस एक्शन को समझना है, तो ऐसे समझिए कि लोअर लेवल्स पे बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, पर क्योंकि 24,500 के वो अहम साइकोलॉजिकल लेवल को हम ब्रीच नहीं कर पा रहे हैं, कह सकते हो आप, हायर लेवल्स पे मंदड़िए अभी भी अपना कंट्रोल बनाए हुए हैं। खैर, आज Q1 रिजल्ट सीजन का पेनल्टीमेट सेकेंड लास्ट डे है। वैसे होता 15 तारीख है, 15 तारीख वो नेशनल हॉलिडे है, तो कह लीजिए सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन, सेकेंड लास्ट दिन रिजल्ट सीजन का आज है। और उसमें भी निफ्टी 50 कंपनियों के नतीजों का आज आखिरी दिन है। आज 2 निफ्टी के और उसके अलावा 4 और वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स आ रहे होंगे। इसके साथ मेरे ख्याल से सारे निफ्टी 50 के नंबर्स खत्म हो जाएंगे आज के बाद। रिएक्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट सबकी नजरें थी कल बाजार बंद होने के बाद 4 बजे हमारा इन्फ्लेशन प्रिंट आना था, शाम को 6 बजे यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट आना था। उन दोनों इन्फ्लेशन प्रिंट्स पे आज खुलते ही हम लोग रिएक्ट करेंगे। अभी बातचीत में समझ भी लेंगे हुआ क्या आज, क्योंकि कल टाटा ग्रुप स्टॉक्स फोकस में आए थे। कल सुबह से चर्चा इस प्लेटफॉर्म पे हो रही थी क्या मामला है, और कल आपने देखा टाटा ग्रुप स्टॉक, खासतौर पे टीसीएस वगैरह अच्छे खासे दबाव के साथ ट्रेड कर रहे थे। आज टाटा ट्रस्ट्स की ऑल इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है। 18 अगस्त को नहीं एजीएम टाटा ट्रस्ट की, उससे पहले आज बोर्ड बैठक है। और आज है सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। तो है एक और बेहद इंटरेस्टिंग सेशन, एक्शन पैक्ड सेशन हमारे सामने। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब, थोड़े से दबाव के साथ कह लीजिए 1/4, तकरीबन 1/4%, 40-50 पॉइंट दबाव के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पस्त सी, हल्की कमजोर सी ओपनिंग होगी। हमारे एशियन पीयर्स क्विकली स्क्रीन पर रख दीजिएगा, कॉस्पी, निकाई और ताइवान, क्योंकि यूएस में हेडलाइंस में प्रोड्यूसर साहब ने चिप स्टॉक्स की बात करी, उसकी खुशबू, उसकी महक आती नहीं कि तीनों आजकल एक्साइटेड हो जाते हैं। तीनों मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जहां तक यूएस की बात है, अच्छा इन्फ्लेशन पे भी चर्चा होगी, लेकिन इन्फ्लेशन कंफर्टिंग ऑफर्टिंग हेडलाइन में लिखा होगा, लेकिन ना बॉन्ड यील्ड हिल के दे रही है, ना डॉलर इंडेक्स हिल के दे रहा है, सब वहीं में है। थोड़ी बहुत जो इक्विटीज की चाल भी आपके सामने मिली जुली सी थी। और आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट है, तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन पर आ जाएगी। खैर, अब हॉर्मास से समझा जाए वेस्ट एशिया का मामला और साथ में यूएस के डेटा पॉइंट्स समझ लेते हैं। गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या अपडेट्स हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। अनइंस्पायरिंग महंगाई का आंकड़ा आप कह सकते हैं, क्योंकि जो अनुमान थे वही आए हैं। कोर सीपीआई, जैसे हम कल कह भी रहे थे कि 5 साल के निचले स्तरों पर आएगी, वैसी ही आई है। तो बाजार इसे प्राइसिंग करके चल रहा था कि इसी तरह के नंबर आने हैं। तो कोई बड़ा रिएक्शन ना तो बाजार में देखने मिल रहा है, ना किसी और एसेट क्लास में देखने मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स आप किसे कह भी रहे थे, बॉन्ड यील्ड्स जस की तस बनी हुई है, कोई बड़ा फेरबदल वहाँ तो हुआ नहीं है। एनर्जी और गैसोलीन प्राइसेस कम तो हुए हैं, लेकिन अब फिर से इस महीने तेल की कीमतें बढ़ी है, क्योंकि पिछले महीने तो 60-70-75 के आसपास थी, अब फिर से 90 के आसपास आ गई है। तो फिर से अगले महीने का जो है वो इन्फ्लेशन प्रिंट देखना पड़ेगा। तो उस वजह से जो है बाजार में कोई ऐसा खास रिएक्शन कल देखने नहीं मिला था। यूएस और ईरान के बीच में भी अब तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं आई है। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कब्जा है, ईरान कह रहा है हमारा कब्जा है। दोनों ही पार्टियों के बीच में ना तो कोई शांति वार्ता की गुंजाइश आई है, ना कोई रिक्वायरमेंट आई है, और ना ही कोई ब्रेक थ्रू है। ईरान और ओमान के बीच में भी जो बातचीत चल रही थी कि हम बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, वहाँ पर भी अब तक कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है, प्रोग्रेस देखने नहीं मिली है इस पूरे हफ्ते में। आप पूछ रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रैफिक कितना है, तो केपलर का कल जो है ऑफिशियल डेटा निकल कर आया, तो उससे ये पता चला है कि डेली ट्रांजिट्स जो है 3 महीने के सबसे निचले स्तरों पर है। मंगलवार के दिन 5 दिन की जो एवरेज थी वो 13 थी, 13, जो कि प्री वॉर एवरेज जो थी 130 की थी। तो आप उसका डिफरेंस समझ लीजिए।
पहले 130 थी, मंगलवार को 13 थी, 90% रिड्यूस हो गया। और लेकिन वही दूसरी तरफ यूएस के जो एनर्जी सेक्रेटरी है क्रिस राइट, वो तो अभी भी ये कह रहे हैं कि भाई 9 मिलियन बैरल निकल रहे हैं प्रतिदिन, लेकिन 9 मिलियन बैरल तो वैसे तो कोई बड़ा फर्क पड़ता नहीं है। और सऊदी अरब भी जो है, अब जब हाउथीज ने जो ये मैरीटाइम एम्बार्गो लगाया है बाब अल मंदेब में, उसके बाद भी जो है अब वो एक ऑल्टरनेटिव रूट तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, इजिप्ट से होते हुए, मेडिटेरेनियन से होते हुए, फिर जाकर के वहाँ के जहाज़ जो है क्रूड एक्सपोर्ट वो अपना कर रहे हैं। तो उस रास्ते से जो है सऊदी अरब के क्रूड एक्सपोर्ट्स डबल हो गए हैं पिछले अगस्त के पहले 10 दिनों में। तो और पहली बात, सऊदी अरामको के सीईओ ने भी ये कहा कि वहाँ उस जो इजिप्ट और मेडिटेरेनियन के रास्ते से जब जहाज़ गुजरते हैं तो उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए 25 दिन ज़्यादा लगते हैं, तो खर्च भी उनके बढ़ जाते हैं। तो ये सारे जहाज़ जो है एशिया की तरफ नहीं आ रहे, यूरोप और बाकी सारे देशों की तरफ ही जा रहे हैं। कल एक बड़ी खबर ये भी थी कि बजट डेफिसिट का आंकड़ा आया यूएस का, और इस वजह से भी बॉन्ड यील्ड्स जो है अभी भी जो है मजबूत बनी हुई है 4.7 के आसपास। बजट डेफिसिट जुलाई के महीने में 432 बिलियन डॉलर की थी, जो कि मार्च 2021 के बाद का सबसे ऊपरी स्तर था। मेडिकेयर के खर्च और जो कर्ज पर वो ब्याज दे रहे हैं उनकी वजह से जो है ये बजट डेफिसिट जो है ज़्यादा देखने मिली थी। आज का होलसेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कल के रिटेल इन्फ्लेशन के बजाय, क्योंकि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो पीसीई इन्फ्लेशन में ज़्यादा फीड होते हैं, और पीसीई इन्फ्लेशन को देखकर ही फेड जो है अपनी पॉलिसी डिसाइड करता है। तो आज का आंकड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वक्त कोई एसेट क्लास में कोई बड़ा बदलाव देखने नहीं मिला है, और क्योंकि प्रोग्रेस भी नहीं हुई है वेस्ट एशिया में, तो वो प्रोग्रेस और आज का होलसेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा बाजार के लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। बिल्कुल ठीक। आज शाम के डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे। तब और अब की सेकंड प्लेट रखिएगा। बॉन्ड यील्ड्स 4.66 पे छोड़ी थी, आज सुबह मेरे ख्याल से 4.68 पे है। डॉलर इंडेक्स 99.74 पे छोड़ा था, तकरीबन 100 के बेहद करीब ट्रेड कर रहा है, तो कुछ कूल ऑफ नहीं हुआ है। हाँ, तो बिल्कुल इन लाइन विद एस्टिमेट्स, कंसेंसस एस्टिमेट्स के यूएस सीपीआई के नंबर्स आए। हाँ, फेड के वो जो 2% के टारगेट हैं उसके ऊपर ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पर एक बार ग्रिड है कि अपने पास बार है डायरेक्टर साहब, वो मंथ ऑन मंथ परसेंटेज चेंज के अगर नहीं है शायद, तो वो जब वॉर आया था तो मार्च अप्रैल में बहुत तगड़े स्पाइक्स थे, उसके बाद मंथ ऑन मंथ वाला मामला एकदम कूल्ड ऑफ है। हालांकि इस नंबर की अब ज्यादा रिलेवेंस नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से अगली पॉलिसी से पहले 1 और सितंबर का इन्फ्लेशन प्रिंट आपके पास होगा, फेड के पास होगा, उसके बाद ब्याज दोनों का फैसला आना है, लेकिन कूल ऑफ हो रहा है उनके लिए मामला। जहां तक हमारे इन्फ्लेशन की बात है, लार्जली इन लाइन, लेकिन इन्फ्लेशन इंच अप हो रहा है। पिछली बार था 4.38, 7 बेसिस पॉइंट पढ़ के 4.45 पे हमारा इन्फ्लेशन का नंबर आया है। एक ही रीजन है, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से इन्फ्लेशन जो सरदर्द बन रहा है, खाद्य पदार्थ, फूड इन्फ्लेशन 5% एक्सपेक्टेशन के सामने 5.5% पे आ गया, उसने सारे समीकरण बिगाड़ दिए। ये दूसरा स्ट्रेट मंथ हो गया है आरबीआई के 4% थ्रेशोल्ड के ऊपर हमारा मंथली इन्फ्लेशन का नंबर आपकी स्क्रीन पर सब कुछ फैक्टर्ड इन है, ये ट्रेजेक्टरी सबको पता है, ऐसी जानिए। गवर्नर साहब ने पिछली पॉलिसी में अपनी कमेंट्री में मेंशन तक कर रखा है कि Q3 पे जाके शायद कहीं पे पिवट आएगा। ये तो फिर एक्सपेक्टेड ट्रेजेक्टरी पर है, इस पे भी बाजार कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन हाँ, इन्फ्लेशन लगातार इस पूरे साल के हर मंथ के नंबर आपकी स्क्रीन पर रख दिए मैंने, इंचअप हो रहा है। ये हम और आप तो जेब से फील कर भी रहे होंगे, पर ये दोनों नंबर से कुछ ज्यादा नीडल मूव नहीं करी, ना उनके इन्फ्लेशन से ना हमारे इन्फ्लेशन से करेगी शायद। वीरू के पास चलते हैं। वीरू ने कल के मार्केट के बाद एक मैसेज भेजा था। कल बाजार ऐसा लग रहा था जैसे 4 घंटे सफर करने के बाद रोडवेज की बस रुकने पर जैसे पैसेंजर निकलकर भागते हैं। निफ्टी डाउन, निफ्टी बैंक अप, कोई इधर कोई उधर। ऐसे में हम कमाए कैसे? निफ्टी भगदड़ से फायदा निफ्टी आईटी इधर, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स इधर, निफ्टी डे लो पर, निफ्टी बैंक डे हाई पर, पीएसयू बैंक कुछ कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक कुछ कर रहे हैं, मतलब कितने धड़े थे, है ना। और आखिरी में भारतीय एयरटेल ने आपको एक स्पेस और दे दिया एक स्मार्ट क्लोजिंग के लिए आशीष। तो बहुत बटा हुआ था बाजार। देखिए आशीष, कल हमें 2 लेवल्स देखने थे, बड़े क्रिटिकल थे। वो था 20 और 200 EMA। सुबह निफ्टी खुला, निफ्टी खुलने के बाद टाटा ग्रुप, वो जो चंद्रशेखर साहब की रेजिग्नेशन की खबर थी, उससे पहले समहाउ इसने 380 को डिफेंड कर रखा था। उस खबर ने हमारे उस शॉर्ट के टारगेट को, वो था करीब 24,270, 269 प्रिसाइसली जो मैंने लेवल दिया था, कि अगर वो 386 टूटा तो जाएंगे, आप वो टेस्ट करके आएंगे। समहाउ निफ्टी जो कि 380 को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, इस खबर ने उस डाउनसाइड को स्पॉन्सर किया, लेकिन आपने उसके बाद उसको फिर रीगेन कर लिया। निफ्टी बैंक स्ट्रांग था,
पीएसयू बैंक सरप्राइज पैकेज था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि 90 के क्रूड पे, 89 के क्रूड पे निफ्टी पीएसयू बैंक ऐसा करेंगे। वो एक सरप्राइज था। तो मल्टीपल अगर आप देखें तो यहाँ पे कल एंगल्स थे निफ्टी बैंक के। मैं कैसे अप्रोच करूंगा आज के सेशन को? देखिए, आज एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होगा, वही जो कल का शुरू के आधे घंटे का लो था। पहले स्टैट्स को देखते हैं, उसके बाद उसको डिजाइन करेंगे। पहले अगर आप एफआईएस के लिक्विडिटी पैटर्न को आए तो कैश मार्केट में 1000 करोड़ रुपए की सेलिंग, 5841 करोड़ का डीआईएस का बाय, इंडेक्स आपने 1383 करोड़ का बेचा, निफ्टी बेचा आपने करीब करीब 1980 करोड़ का, 560 करोड़ रुपए का निफ्टी बैंक बाय किया, है ना। और स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए उन्होंने करीब 1048 कॉन्ट्रैक्ट, 10,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आपने ऐड कर लिए। लेकिन अगर आप ऑप्शन साइड पर जाएं तो आप पुट राइटर भी हैं, 48,000 पुट बेची हैं आपने और 76,000 कॉल बेची हैं आपने। तो ये 48,000 जब पुट शॉर्ट आई हैं तो आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर प्लेसमेंट है। आप एवरेजेस को छोड़ दीजिए, आप एवरेजेस को कल इंट्राडे में तोड़ चुके हैं, है ना। तो अब आते हैं हम राइटर्स को देखते हैं। राइटर्स आशीष 24,500 पे, 600 पे, 700 पे, ये 3 कॉल राइटर्स बहुत एक्टिव है कल। इन्होंने इस पूरे सर्कमस्टेंसेस में अपनी ग्रिप ले रखी है। और नीचे पुट राइटर्स इसके वनस्पत इसके कंपैरिजन में कम है, बट फिर भी आप देखें 50, 56, 47 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा हुआ है, करीब 1.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई। लेवल्स लेके आइएगा। देखिए, बेस वन मैंने एक माइनर बेस रखा है जानबूझकर कि कल वो जो आधे घंटे नहीं टूटने को तैयार था और जब टूट गया, अगर आज ना टूटे तो क्या होगा? दैट्स अ माइनर बेस 380, 341। ये वीक पुट राइटर्स का जोन है और ये है 200 डेमा और 20 डेमा। अगेन, अगर बाजार इसको होल्ड करता है तो निफ्टी फिर रेंज बाउंड हो जाएगा बिटवीन RS1 एंड बेस वन। और RS1 क्या है? मैंने क्या एक्सप्लेन किया अभी कि 24,500 पे कॉल राइटर है, तो आप रेंज बाउंड हो जाएंगे बिटवीन RS1 एंड बेस वन। और स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल करने के लिए शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन अगर आपको रखनी है तो आपको पहले रेजिस्टेंस को पार करना पड़ेगा, आपको कॉल राइटर्स के जोन में जाके ट्रेड करना पड़ेगा। इन दैट केस 541 के ऊपर आपका एक सर्कमस्टेंसेस बनेंगे 617 और 667 और 709 के, चाहे वो आज या फिर कल या फिर परसों। और नीचे लिखा ये बेस एक बार फिर से। बट अगर हमारी टेंडेंसी इसको तोड़ने की बार बार हो रही है, दैट 341 एंड 380, सिंपली इसका मतलब ये है, ये समझिएगा, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो परसों हो आशीष, हम जाएंगे और निफ्टी जाएगा प्राइस कंफर्मेशन के लिए 206 और 261 की ट्रैजेक्टरी में एक बार फिर से, एंड मोस्ट स्पेशली ऑन 206। क्या है वो? सबसे बड़े पुट राइटर्स प्लस वहां पे 2 राइजिंग 50 और 100 डेमा आ रहे हैं। जब बाजार ऊपर टिकने को तैयार नहीं होगा तो प्राइस कंफर्मेशन लेने के लिए वो इस प्राइस पे जरूर जाएगा। तो आज माइनर बेस अपना किरदार निभाएगा या नहीं निभाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और एक बात याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज AI रैली फिर चल रही है, तो निफ्टी आईटी को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आप याद रखिएगा एक लेवल नहीं तोड़ना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी चाहिए तो ये जरूरी है कि निफ्टी आईटी 31,200 अब ना तोड़े, 31,050 ना तोड़े, और बैंक निफ्टी एटलीस्ट 57,500 ना तोड़े। अदरवाइज बेस वन टूटना लाजमी होगा। तो हमें इन दोनों इंडिसेस से कुछ स्टेबिलिटी चाहिए। खैर, निफ्टी बैंक में अब आइसोलेशन बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि पीएसयू बैंक से मैंने नहीं सोचा था आशीष के ऐसा होगा, लेकिन मैंने कल एक बात बिल्कुल कही थी, ऑप्शन राइटर्स के मुताबिक और स्टैट्स के मुताबिक और एवरेजेस के मुताबिक, द मोमेंट यू विल गो अबाउट 57,640, अ स्विंग टुवर्ड्स 58,000 एंड 57,800 इज क्वाइट पॉसिबल। कमेंट्री में कल की क्लियर लिखा था। अब कल क्या हुआ आप देखिए, 58,000 के कॉल राइटर्स थोड़ा सा बैकफुट पे आए, प्राइस बिहेवियर देख के वो थोड़ा सा बैकफुट पे थे। पुट राइटिंग कहां पर है? 57,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है और माइनर पुट राइटिंग है 57,500 पे। 57,500 पे आपका 10 और 20 डेमा दोनों है। तो लेवल्स लेके आइए। देखिए, इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं, हमारे अगेंस्ट है, बट जैसे आशीष आपने एक्सप्लेन किया, ये कहीं ना कहीं प्राइस में थे। तो मैं क्या करूंगा, अब गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे है, अ रीजनेबल डिप टुवर्ड्स बेस वन, हम उसको शायद एक बार खरीदने की कोशिश करें आशीष। क्या है वो? पुट राइट का जोन। क्या है वो? 10-20 डेमा, जिसको कल हमने रीगेन कर लिया, जिसके बाद हमारी स्ट्रेंथ आई थी। और यहां तक के डिप को हम बाय कर सकते हैं, एक रीजनेबल डिप होगा। और एक बार फिर से हम अपने ट्रेड को चेक करेंगे RS1 के आसपास, वो RS1 जो कि कल के स्टैट्स के मुताबिक हल्का सा बैकफुट पे आया है। बट अगर बैंक निफ्टी को वाकई कल जैसा रिएक्शन देना है तो इसको 58267 का पॉकेट क्रॉस करना पड़ेगा। इन दैट केस RS2 इज ओपन। आशीष, परफेक्ट है। ये हो गई अप्रोच आज इस थर्सडे सेशन की। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज के लिए चला जाए इक्विनॉक्स के पंकज रांदड़ साहब पुणे से जुड़ते हुए। पंकज जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज के प्रेफर्ड पिक्स कौन से? गुड मॉर्निंग आशीष, मॉर्निंग टू दिवस। आशीष जी, दो पिक है, दोनों की दोनों साइड में जाना चाहूंगा।
एलसीडी के फ्यूचर्स के ऊपर बताइए कि 3-4 दिन की कंसल्टेशन ये स्टॉक चलने के लिए तैयार है। मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप पंकज जी के दोनों पिक्स दिखाओ क्विकली स्क्रीन पे, आजू बाजू रख दो बिना टाइम वेस्ट करे। पंकज सर सॉरी, बिल्कुल आवाज नहीं पहुंच पा रही है आपकी, कुछ डिस्ट्रप्शंस हैं। एबीबी इंडिया खरीदारी करने का कॉल 7670 के स्टॉप के साथ, और पॉलीकैप के फ्यूचर्स में भी बाय इनिशिएट किया जा सकता है। 9200 का स्टॉप लॉस है। बाकी के लेवल्स प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गई आज की 2 प्रिफर्ड स्टॉक आइडियाज। स्टॉक्स इन न्यूज कौन से हैं आज के, नुपुर से जान लेते हैं। नुपुर, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। जियो फाइनेंशियल के साथ शुरुआत करते हैं। जियो क्रेडिट में ऑलमोस्ट 50% हिस्सा खरीदेगी बैंक ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पे फोकस रहेगा। 18,270 करोड़ का निवेश बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से आते हुए नजर आएगा। जियो क्रेडिट जियो फाइनेंशियल की सब्सिडरी है। बैंक ऑफ अमेरिका ऑलमोस्ट शेयर्स जारी करेगी 6,613 रुपए के, और वारंट्स जारी करेगी 11,655 करोड़ रुपए के, तो यहाँ फोकस रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी फोकस रखें। ब्लॉक डील यहाँ पर आज देखने को मिल सकती है। प्रमोटर इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 0.6% हिस्सेदारी बेचते हुए नजर आ सकते हैं। फ्लोर प्राइस मौजूदा भाव से 3% के डिस्काउंट पे। डील की साइज ऑलमोस्ट 1900 करोड़ के आसपास की है। एमएससीआई के भी बदलाव काफी कुछ हो चुके हैं। अनाउंसमेंट 31 अगस्त को ये एप्लीकेबल हो जाएंगे। 4 स्टॉक जो है एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। लॉरस लैब, ग्रो, लेंसकार्ट और अदानी एनर्जी जो है वो शामिल हो जाएंगे, और बाहर जाने वाले लिस्ट में आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एसबीआई कार्ड्स और एस्ट्रल नजर आएंगे। अपोलो हॉस्पिटल के नतीजे आते हुए दिखे तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। रेवेन्यूज में 20% की बढ़त है। अनुमान से देखें तो आंकड़ा काफी स्ट्रॉन्ग आते हुए नजर आया। मार्जिन्स भी ऑलमोस्ट 15.5% के इस क्वार्टर में देखने को मिले। जो अनुमान था 15% के आसपास का था। एस्ट्रल एमएससीआई का भी एडजस्टमेंट यहाँ पर दिखेगा, और नंबर्स भी आते हुए दिखे। रेवेन्यूज में 16% की बढ़त है। कामकाजी लाभ पे मुनाफा 23% की ग्रोथ। मार्जिन्स 13.8% से सुधर के ऑलमोस्ट 14.8% के आसपास आते हुए दिखे। जेएमआर एयरपोर्ट्स पर भी नजर रखें। नतीजे यहाँ पर भी आते हुए दिखे। क्वार्टर 1 में घाटे से मुनाफे में अब कंपनी आ चुकी है। ऑलमोस्ट 91 करोड़ का प्रॉफिट इस बार कंपनी ने दर्ज किया है। रेवेन्यूज में 24% की बढ़त देखने को मिली है। पेट्रोनेट एलएनजी के नतीजे जो है थोड़े कमजोर आते हुए नजर आए। मार्जिन्स 19% से बढ़ के हालांकि 27% गए, लेकिन आय देखें तो यहाँ पे आपको काफी कमजोरी दिखेगी। और टाटा मोटर्स ईवी के भी नतीजे तो स्टॉक फोकस में रहेगा। बहुत सारे हैं कैश के भी इंटरेस्टिंग नंबर्स। खैर डिटेलिंग करते रहेंगे। 9 बजे से पहले सारी तैयारी कर लेंगे। उनमें से कुछ होंगे ब्रेक के उस पार, शो के उस पार टॉप 20 में। यहां पे एक ब्रेक लेते हैं। कमोडिटीज पे फोकस, ब्रेक के उस पार दिल्ली चलेंगे। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती जुड़ गई हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग। आता हूं ब्रेक के बाद कमोडिटी पिक्स के लिए। चलिए भाई, ब्रेक के बाद स्वागत है। तब और अब की पहली जो इंपॉर्टेंट प्लेट थी, सेकंड सॉरी, वो आपको दिखा चुका हूं मैं, फिर भी रख दिया है। इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा प्रिंट का फर्क पड़ा नहीं है। वेरिएबल्स अभी भी इंच्ड अप नजर आएंगे। ऐसे में आज कमोडिटी में कमाई कैसे होगी, ये वंदना मैम बताएंगी। वंदना मैम, गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी प्रिफर्ड पिक्स। जी गुड मॉर्निंग आशीष। नेचुरल गैस में यहाँ पे लोअर लेवल से बाइंग बन रही है, तो मुझे लग रहा है 267 के करीब यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। छोटा टारगेट रखना होगा 272, स्टॉप लॉस लगाना होगा 265 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पर है, काफी ज्यादा रनअप आया है, लेकिन और भी यहाँ पे जो बाइंग है ये यहाँ पे नजर आ रही है। रैली अभी भी बाकी है, तो सिल्वर को बाय करना है 2,37,000 के करीब। यहाँ पे टारगेट होगा 2,40,000 के करीब। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा 2,35,500 का। और थोड़ा सा लॉन्ग गो में मुझे लग रहा है कि सिल्वर एक बार 2,55,000 तक भी जाती हुई दिखाई दे सकती है। पिछले हफ्ते वंदना जी जुड़ी थी, तब सोने चांदी पे खरीदारी करने का कॉल था, और तब कहा था कि आने वाले दिनों में सोना बढ़िया इंचअप करके देगा। पिछले हफ्ते ही कहा था ना मैम? जी जी। तो पिछले हफ्ते से जितने शोज हुए हैं और जितने एक्सपर्ट सुबह आए, सबके रडार पे बुलियन आते ही चले जा रहा है। तो कॉल एकदम सटीक थी। अभी भी सोना पसंद आ रहा है। चांदी, सॉरी, आज का प्रेफर्ड पिक चांदी की साइड है, और साथ में नेचुरल गैस पे दाव लगाने का मन। दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे। वंदना मैम, थैंक यू जुड़ने के लिए सुबह सुबह। आज का इवेंट्स कैलेंडर, थर्सडे का दिन है भाई। सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी सबसे इंपॉर्टेंट। कई सारी चीजों पर रिएक्ट करने वाले में इन्फ्लेशन प्रिंट वगैरह वो बातचीत हो चुकी, छोड़ रहा हूं। आज निफ्टी की 2 कंपनीज, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, कल टाटा मोटर्स के नंबर्स आ गए, यानी कि सीवी कहते हैं उसको।
उसके आगे आज टाटा मोटर्स, पीवी और मैक्स हेल्थ केयर के नंबर्स हैं। वायदा में जो 4 है वो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, पेज इंडस्ट्रीज, जुबिलेंट फूड वर्क्स और अंबर इंटरप्राइजेज या अंबर इंटरप्राइजेज के नंबर्स। कैश की लिस्ट लंबी है और काफी सारे इंटरेस्टिंग नाम उसमें भी हैं। आज कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की बोर्ड मीट है। रिजल्ट्स के साथ साथ फंड रेजिंग और फंड रेजिंग वाया इक्विटी इशुएंस, देखते हैं क्या आउटकम आता है। एक्स डिविडेंड्स में निफ्टी के मेरे ख्याल से बीईएल और पावर ग्रिड हैं। वायदा में आपको गोदरेज कंज्यूमर वगैरह नजर आएंगे, वो स्क्रीन पर रख दिए मैंने जो इंपॉर्टेंट थे। टाटा ग्रुप फिर फोकस में, आज टाटा ट्रस्ट की शेड्यूल बोर्ड मीट है, अकाउंट्स और अदर मैटर्स पे। अब देखते हैं क्या निकल के आता है इस बोर्ड मीट से और क्या चंद्रा साहब का कुछ डिस्कशन होता है इसमें। ग्लोबली आज जापान का पीपीआई, यूके का जीडीपी, ईयू का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और जैसे हॉर्मास कर रहे थे पीपीआई, सीपीआई से ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज वो पीपीआई इन्फ्लेशन का प्रिंट आ रहा होगा। नई दिल्ली में भाई आज फुल ड्रेस रिहर्सल है इंडिपेंडेंस डे की, रेड फोर्ट पे। मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि नई दिल्ली वाले ध्यान रखें, आज दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी है। 4 बजे से सुबह शुरू हो चुकी है, सुबह 10 बजे तक की। आवाजाही में दिक्कत आएगी। इससे याद आया, सैटरडे को है इंडिपेंडेंस डे इस बार। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है आज और कर्नाटका बंद है। वो कावेरी वाटर इशू है, उसके अलावा कुछ और भी मेजर इरिगेशन वगैरह के इश्यूज लेकर आज बड़ा कॉल है कर्नाटका बंद का। खैर, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज रखिएगा स्क्रीन्स पे। हम इन रेड लेकिन लार्जली फ्लैट टोन के साथ इस थर्सडे सेशन की शुरुआत करेंगे। मुनाफे की तैयारी, सॉरी मॉर्निंग कॉल को यहीं समेट रहा हूं। छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज के टॉप 20 डिस्कस करेंगे। नमस्कार।